हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं इश्क की अनोखी दास्तां का पहला एपिसोड। कौन है सिद्धार्थ? इटालियन टाइलों पर लेदर के जूतों की आवाज़ को सुनसान कॉरिडोर से रायज़ादा इंडस्ट्री के मीटिंग रूम तक साफ साफ सुना जा सकता था। जूतों की आवाज़ क्लिक की गई जैसे कि उन्हें पहनने वाला चाहता था कि उनके आने का एहसास सबको हो जाए। अचानक वो आवाज़ बंद हो गई जब उसका फ़ोन बजने लगा। सर, हमारे लिए प्लान के मुताबिक प्ले करना पॉसिबल नहीं है, कॉल पर एक आदमी ने कहा। बस ये काम कैसे भी करो और पैसे की चिंता मत करो, उसने कॉल पर पैशनेट आवाज़ में जवाब दिया। हाँ सर, मुझे पता है आप पैसे देंगे। हाँ आप। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, उस इंसान ने फ़ोन कट कर दिया। रजत, चलो हमारे शेयर होल्डर्स से मिलते हैं, उस इंसान ने अपने पीछे चल रहे अपने सेक्रेटरी रजत से कहा और मीटिंग रूम में वो एंटर हुआ। गुड मॉर्निंग मिस्टर रायज़ादा, मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोगों ने उसका वेलकम करते हुए कहा और उसे रिस्पेक्ट देने के लिए सब खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग, उस इंसान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया और सीईओ की चेयर पर बैठ गया। मीटिंग स्टार्ट करें, ऑर्डर देते हुए बोला। मिस्टर रायज़ादा, आप इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट क्यों करने जा रहे हैं? रायज़ादा इंडस्ट्री ने इससे पहले कभी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं किया है, इसलिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के चांसेस कम हैं और अगर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। बोर्ड ऑफ मेंबर्स में से किसी एक मेंबर ने खड़े होकर कहा। तभी एक दूसरे मेंबर ने कहा, हाँ मिस्टर रायज़ादा, हम अपने पैसों को रिस्क में नहीं डाल सकते। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट हाल से गंवा दिया तो 3 अरब का नुकसान होगा। तभी रजत ने सीईओ के पीछे खड़े होकर कहा, प्लीज़ आप सब लोग शांत हो जाइए, सर को बोलने दीजिए। और तभी सीईओ की चेयर पर बैठे इंसान ने जवाब दिया, हम कैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके ही रहेंगे ताकि किसी का कोई लॉस ना हो। तभी बोर्ड मेंबर्स में से किसी एक ने कहा, लेकिन मिस्टर रायज़ादा, वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही सीईओ ने कहा, डोंट वरी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कल हमें ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा, वरना मैं आप सभी को इसका हर्जाना दे दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। उसकी ये बात सुनकर सभी बोर्ड मेंबर्स ने राहत की सांस ली। वो उसके इस नेचर को अच्छे से जानते थे क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रायज़ादा इंडस्ट्री के सीईओ सिद्धार्थ सिंह रायज़ादा है। रायज़ादा इंडस्ट्री एशिया की टॉप 10 इंडस्ट्रीज़ में से एक है और सिद्धार्थ सिंह रायज़ादा ऐसा इंसान है जिसकी बात पूरे बिजनेस वर्ल्ड में बड़ा चेंज ला सकती है। सिद्धार्थ जल्दी से मीटिंग रूम से निकल गए। कल एक बड़ी कॉन्फ्रेंस है जहां गवर्नमेंट उस कंपनी के नाम का अनाउंसमेंट करेगी जिसे नए ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में बहुत पैसा है, इसलिए 100 से ज़्यादा कंपनियां इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से हासिल करना चाहती हैं, लेकिन 80% पॉसिबिलिटी है कि मेहता इंडस्ट्री को ये मिल जाएगा क्योंकि ये इंडिया की टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी है। सर, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, रजत ने सिद्धार्थ से कहा। रजत ही एक ऐसा इंसान है जिस पर सिद्धार्थ सबसे ज़्यादा विश्वास करता है। कल का क्या रजत? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। आज रात रिजल्ट आ जाएगा और कल सुबह खबर हर न्यूज़ चैनल पर होगी, रजत ने जवाब दिया और सिद्धार्थ के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। सिद्धार्थ ने यह कहकर अपनी चेयर पर अपना सिर टिका दिया। सिद्धार्थ अपने ऑफिस में बैठा था। ऑफिस रूम का इंटीरियर बहुत अट्रैक्टिव था क्योंकि उसे ब्लैक एंड वाइट पैटर्न के साथ बहुत केयरफुली से डिज़ाइन किया गया था। उस कमरे की एक दीवार ट्रांसपेरेंट कांच से बनी थी जहाँ से सूरज की किरणें आ रही थी। इस रॉयल डेकोरेशन को देखकर कोई भी कह सकता था कि ये आलीशान से भी ज़्यादा शानदार था। सर, एक और प्रॉब्लम आ गई, रजत ने धीरे से कहा। उसे इस तरह सीरियसनेस के साथ देखते हुए सुनकर सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखकर कहा, क्या प्रॉब्लम है? सिद्धार्थ के चेहरे की शरारती मुस्कान फिर से एक सीरियस फेस में बदल गई। सर, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हमारे पार्सल इंपोर्ट होते समय सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के थ्रू होकर आते हैं क्योंकि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हमारे माल के बहुत करीब हो रहा है और इस बार उन्होंने हमारे पार्सल को सील कर दिया और हमें वापस करने से इनकार कर दिया, रजत ने सीरियसनेस के साथ कहा। तुम चिंता मत करो, ये कहकर सिद्धार्थ ने खड़े होकर अपना सूट ठीक करते हुए अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। 2:30 बज चुके थे, पर यह देखकर उसने रजत से कहा, रजत, तुम यहीं ऑफिस में रहो और नए लोगों का इंटरव्यू लो। इससे पहले कि ये प्रॉब्लम सरदर्द बन जाए, मैं इसे खुद सॉल्व करने जा रहा हूँ। सिद्धार्थ ने यह कहकर अपनी कार की चाबी ली और ऑफिस के कैबिन से बाहर निकल गया। लेकिन सर, आपकी सिक्योरिटी?
रजत कह ही रहा था, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी बात काटते हुए कहा, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। सिद्धार्थ ने अपने ऑफिस रूम से सीक्रेटली निकलने के लिए एक पर्सनल लिफ्ट का इस्तेमाल किया। सिद्धार्थ ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट की और 1 सेकंड में ही उसकी गाड़ी जैगवार अंडरग्राउंड पार्किंग से निकल गई। सिद्धार्थ जल्द ही सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए निकल गया। सड़कें थोड़ी भीड़-भाड़ वाली थी, लेकिन अपनी जैगवार के साथ जल्द ही वो वहां पहुंच गया और सीधे उस रूम में चला गया जहां आमतौर पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स आने वाले माल को चेक करते हैं। हेलो सर, मैं इंचार्ज पर्सन को ढूंढ रहा हूँ, सिद्धार्थ ने पोलाइटली पूछा। मुझे पता था आप यहाँ ज़रूर आएंगे, एक मोटे पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया। शायद आप मेरे कहने का मतलब समझे नहीं। मैंने कहा कि मैं आपके बॉस से मिलना चाहता हूँ। अब आप या तो उन्हें बुलाएं या मुझे उनके ऑफिस का रास्ता बताएं या फिर वहाँ तक ले चलें, वरना आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। सिद्धार्थ ने शांति से लेकिन एक डेंजर आवाज़ के साथ कहा। सब इंस्पेक्टर अधिराज देवल, जो 15 साल से सिक्योरिटी ऑफिस की नौकरी में थे, और एक बात जो वो हमेशा से जानते थे कि अमीर लोग कभी नहीं बदलते, जिन्हें कभी नाराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास पावर थी जो कभी भी उसका इस्तेमाल करके तुम्हारी नौकरी को खतरे में डाल सकते हैं। और वो ऑफिसर ऐसी गलती करके अपने परिवार को मुसीबत में नहीं डाल सकता था, क्योंकि उसके परिवार के 5 लोग उसकी सैलरी पर ही जीवित थे। तो फिर ये कौन होता है उसके रास्ते में आने वाला? किसे जानना है कि आखिर ये कौन है? इससे अच्छा होगा कि वो उसे बॉस के पास ले जाए। इसलिए उसने बड़ी ही पोलाइटनेस के साथ सिद्धार्थ से कहा, आपको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी अपने बॉस के पास आपको ले चलता हूँ, यही सही रहेगा। ये सुनकर सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, तुम समझदार लगते हो, तो चले प्लीज़। शिपिंग कंटेनर से बने एक टेम्परेरी ऑफिस में पहुँचने से पहले अधिराज ने कहा, ये रहा बस, मैं आपको यहाँ छोड़ देता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से अपनी कैबिन में चला गया। वहाँ पहुँचते ही सिद्धार्थ ने दरवाजे पर 2 बार नॉक किया और रिस्पॉन्स का इंतज़ार करने लगा। तभी अंदर से आवाज़ आई, अंदर आ जाइए। ऑफिस छोटा होने के साथ साथ काफ़ी सफोकेटेड भी था। ऑफिस के बॉस की डेस्क राइट साइड में थी, इसलिए सिद्धार्थ को अपने पैर क्रॉस करके बैठना पड़ा और फिर उसने घूमकर कहा, मुझे आपसे कुछ काम की बात करनी थी। इंस्पेक्टर ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर रायज़ादा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मुझे पता था कि आप यहाँ ज़रूर आएंगे। अच्छा, तो ये बात है, सिद्धार्थ ने ये कहा, लेकिन उससे हाथ नहीं मिलाया। इंस्पेक्टर ने बड़े पोलाइटली टॉपिक को बदलते हुए कहा, तो सर आप बताइए आपका यहाँ आना कैसे हुआ? आपको तो पता ही है कि मेरे आदमी ने मुझे बताया कि मेरा एक पार्सल आपके ऑफिस में अटका हुआ है। मैं उसकी वजह जानना चाहता हूँ कि क्यों। सिद्धार्थ ने कहा तो बड़े आराम से, लेकिन उसके बोलने के अंदाज से उसके खतरनाक इरादे उसकी बातों से साफ पता चल रहे थे। ये सुनकर इंस्पेक्टर ने अपने हाथ की तरफ देखते हुए जवाब दिया, आप तो जानते ही हैं सर, आपका माल गवर्नमेंट की नज़रों में गैरकानूनी है और हमारे देश का कानून हमें गैरकानूनी काम करने की इजाज़त नहीं देता है। सिद्धार्थ उसे अच्छे से देख रहा था और उसके इरादे भी अच्छे से जानता था, इसलिए उसने कहा, आप इसकी कितनी कीमत लेना चाहते हैं? हमने आपको पहले जो कीमत दी थी उससे बढ़ा कर देंगे, लेकिन मुझे मेरा माल जल्द से जल्द सही जगह पर चाहिए। सिद्धार्थ की इस बात ने इंस्पेक्टर के चेहरे पर मुस्कान ला दी, इसलिए इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ लेंगे आप? माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे पहले ये पूछना भूल ही गया। सिद्धार्थ ने उसकी बात को काटते हुए कहा, आप तो सीधे सीधे बताइए इसकी कीमत क्या लेंगे? इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो मुझे पहले से 25% ज़्यादा कीमत चाहिए इसकी, तभी मैं आपके माल को यहाँ से रिलीज़ करके आपके गोदाम तक भेजूँगा। लेकिन आपको आपके हर कंटेनर की कीमत भी देनी होगी, जिन्हें हम पहले ही रिलीज़ कर चुके हैं। ठीक है, मैं अभी अपने अकाउंटेंट को कॉल करके कह देता हूँ, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। ये कहकर सिद्धार्थ वहाँ से खड़ा हुआ और अपनी पैंट ठीक करते हुए वहाँ से बाहर निकल गया। तभी इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है सर, मैं अभी आपके पेपर्स पर साइन करके आपके पार्सल को रिलीज़ करवा देता हूँ। उसने अपनी ज़िंदगी से एक बात सीख ली थी कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। सही कीमत लगाने पर चाहे जो हो, बिक ही जाता है। और अब बारी थी उसकी दूसरी प्रॉब्लम की, जिसे सॉल्व करने के लिए उसने अपना फ़ोन उठाया और नंबर डायल किया। हेलो आलोक, तुम्हें अब अपना काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे एक काम के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। मैं आज तुम्हें एक मेल भेजता हूँ
नया नंबर ले लो। जैसा कि हमारी बात हुई थी, तुम्हें जिन भी चीज़ों और पैसों की ज़रूरत है मैं तुम तक पहुंचा दूंगा, लेकिन काम बिल्कुल तरीके से होना चाहिए। और ध्यान रहे, इसमें मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। और काम शुरू होने के बाद मुझे तुम्हारे हर पल की खबर मिलनी चाहिए। बाकी सब डिटेल्स मैं तुम्हें बाद में मेल पर भेजता हूँ। ये कहकर सिद्धार्थ ने कॉल कट कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसे सामने वाले से कोई जवाब नहीं सुनना था, क्योंकि वो जानता था कि क्या हो रहा है और क्या होगा। सिद्धार्थ का शुरू से मानना था कि मेहनत करो, खूब मेहनत करो और सफलता हासिल करो। उसकी उम्र में हर इंसान किसी न किसी के साथ प्यार कर ही बैठता है, लेकिन सिद्धार्थ की इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसको प्यार पर तो कोई भरोसा ही नहीं था। उसके लिए प्यार की वजह से ज़िंदगी में मुश्किलों के अलावा और कुछ नहीं आता, इसलिए उसकी ज़िंदगी में प्यार के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके लिए लड़कियां एक रात बिताने से ज़्यादा कुछ नहीं थी। सिद्धार्थ एक लंबा चौड़ा हैंडसम लड़का था, जिसे पाने का सपना हर लड़की का था। इसलिए उसके लिए किसी भी लड़की को हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं थी, और आज रात भी वो ऐसा ही कुछ करने वाला था। जाहिर सी बात है कि उसने अपनी नज़र पहले से ही किसी पर टिका रखी थी, लेकिन वो बाकी लड़कियों को भी देखना चाहता था कि उसने सही ऑप्शन को तो चुना है ना। जब वो किसी भी लड़की के साथ रात बिता सकता है, तो फिर किसी एक लड़की को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा क्यों बनाए। घर पहुंचते ही वो कार से उतरा और चुपचाप सीधे घर के अंदर घुसा, जहां उसने मॉडल्स के लिए एक पार्टी रखी थी, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन एशिया। उसके कानों में म्यूजिक की आवाज़ें आने लगी। सभी पहले से ही बहुत मस्ती कर रहे थे। एक रईस इंसान अपने पैसों से कुछ भी खरीद सकता है, इस बात का पता सिद्धार्थ के घर चल रही पार्टी से साबित होता है। उसका घर जो किसी महल से कम नहीं था, जहाँ सारी सुविधाएं, जिनमें जिम और स्विमिंग पूल भी शामिल थे। जैसे ही वो अपने घर के अंदर आया, उसके नौकर ने आकर कहा, गुड इवनिंग सर, आपका आज का दिन कैसा रहा? थैंक यू। और सारी मॉडल्स आ चुकी हैं या नहीं? सिद्धार्थ ने अंदर जाते हुए उससे पूछा। जी सर, सभी लोग आ चुके हैं, और आपने जैसा कहा था सब इंतज़ाम वैसे ही हुआ है। सभी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, कहकर सिद्धार्थ ने पैंट कोट उतारा और उसे अपने नौकर को पकड़ाते हुए दूसरी तरफ बने पूल वाले एरिया में चला गया। वहाँ पहुँचते ही उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि आज वहाँ बहुत ही खूबसूरत मॉडल्स को बुलाया था उसने। तभी उसके लिए वहाँ एक नौकर शॉर्ट्स लेकर आया। उन्हें पहनकर सिद्धार्थ पूल में उन लड़कियों के साथ एंजॉय करने के लिए उतर गया, और कुछ देर बाद उनके साथ वहाँ मस्ती करने के बाद सभी को रेस्ट करने की ज़रूरत थी। सिद्धार्थ उनमें से एक अमेरिकन मॉडल, जिसका नाम कैथरीन था, उसे अपने साथ अपने बेडरूम में ले गया, जो बहुत ही खूबसूरत और हॉट थी। कुछ ही देर में दोनों उसके बिस्तर पर एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे से लिपटे थे। थोड़ी ही देर बाद कैथरीन मुस्कुराते हुए उसके बेड पर लेटी हुई थी, और सिद्धार्थ स्मोक करने के लिए बालकनी में खड़ा था, जहां स्मोक करते हुए वो उगते हुए सूरज को देखकर वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था कि क्या उसे अब अपनी लाइफ में सेटल हो जाना चाहिए, क्या उसे किसी के प्यार की ज़रूरत है। और ये सब बातें हमेशा उसे अपने आप पर हंसने के लिए मजबूर कर देती थी, क्योंकि वो जानता था कि जो भी लड़की उससे प्यार करने की कोशिश करेगी, वो एक हफ्ते में ही उससे तंग आ जाएगी। कैथरीन ने उसे फिर से आवाज़ देकर बुलाया, हे सेड, मेरे पास आ जाओ बेबी। ये सुनकर सिद्धार्थ ने अपने सिगरेट को फेंका और बोला, कमिंग बेबी। तभी कैथरीन ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, क्या हम फिर कभी दोबारा मिलेंगे? लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी इस मुस्कुराहट को खामोशी में बदलते हुए कहा, नहीं, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। कैथरीन उसकी बात समझ गई, क्योंकि सभी जानते थे कि सिद्धार्थ को किसी के इमोशंस की कोई परवाह नहीं थी। इसलिए उसका मानना था कि किसी के लिए इमोशनल होकर टाइम बर्बाद ही होता है, और जब तुम जो चाहते हो वो बिना इमोशन के मिल जाता है, तो इमोशनल होकर क्या फ़ायदा। ये सच है कि उसके अंदर ये घमंड उसके पैसे का था, क्योंकि वो दुनिया के टॉप अमीरों में से एक था। ठीक है, कैथरीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे जल्द से जल्द मेरे ऑफिस पहुंचना है, और तुम्हें भी अब फ्रेश हो जाना चाहिए। मैं अपने सेक्रेटरी से कह देता हूँ, वो तुम्हें तुम्हारे होटल पहुंचा देगा। ये कहकर सिद्धार्थ उस कमरे से चला गया। जैसे ही सिद्धार्थ ने न्यूज़ चेक की, तो वही खबर सभी न्यूज़ चैनल्स पर छाई हुई थी, जिसकी उसे उम्मीद थी। सिद्धार्थ ने घड़ी की तरफ अपनी नज़र घुमाई। उस वक्त सुबह के 7:30 बजे हुए थे। सिद्धार्थ ने रजत का नंबर मिलाया, और जैसे ही रजत ने कॉल उठाया, सिद्धार्थ ने उससे कहा, उस मॉडल को मेरे घर से स्टार होटल पहुंचा देना और 9 बजे तक ऑफिस पहुंच जाना। मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूं, मुझे कुछ काम है।
ठीक है सर। रजत के इतना कहते ही सिद्धार्थ ने कॉल कट कर दिया। सिद्धार्थ नहा धोकर जल्दी से शानदार ब्लू सूट के साथ वाइट शर्ट पहने आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को देख रहा था। सिद्धार्थ 27 साल का जवान लड़का था जिसके डार्क ब्राउन बाल थे, उसके गालों में डिंपल पड़ते थे और उसकी वो खूबसूरत नीली आंखें किसी भी लड़की को पागल करने के लिए काफ़ी थी। परफेक्ट, सिद्धार्थ सिंह रायज़ादा कहकर सिद्धार्थ ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर चला गया और नाश्ता करने के बाद वो पार्किंग से अपनी लैम्बोर्गिनी लेके सीधा ऑफिस के लिए निकल गया। पहली बार नहीं था कि वो हैंगओवर में गाड़ी चला रहा था, लेकिन भला उसे रोकने वाला भी कौन था। ट्रैफिक पुलिस के लोग उसकी गाड़ी का नंबर जानते थे और वो कभी उसे रोकने की ज़रूरत नहीं करते थे, वरना वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठते। वो लैम्बोर्गिनी लेकर इसलिए निकला था क्योंकि वो जानता था कि इसकी स्पीड तेज़ है और उसकी सोच भी बिल्कुल सही थी, क्योंकि वो सिर्फ 30 मिनट में ऑफिस पहुंच गया। सिद्धार्थ जैसे ही ऑफिस में एंटर हुआ, उसने उस न्यूज़ के बारे में लोगों को वहां बात करते हुए सुना, जिसे सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। फिर वो अपनी पर्सनल लिफ्ट से अपने कैबिन में चला गया। आज रजत उसके साथ नहीं आया था क्योंकि उसे कैथरीन को होटल छोड़ने के लिए कहा गया था। सिद्धार्थ 34th फ्लोर पर पहुंचकर सीईओ के कैबिन में चला गया, जहां एक लड़की ने उसे देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ललिता, कैसी हो तुम? सिद्धार्थ ने उससे पूछा। मैं ठीक हूँ। आज आपकी 2 बजे एक अपॉइंटमेंट है, क्या आप उसे कैंसिल करना चाहेंगे? ललिता ने कहा, क्योंकि वो उसे देखकर समझ गई थी कि सिद्धार्थ को आज हैंगओवर है। हाँ प्लीज़ कैंसिल कर दो और थैंक यू सो मच। ये कहकर सिद्धार्थ अपने ऑफिस से चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। सिद्धार्थ की सारी आदतें सिर्फ ललिता और रजत ही जानते थे, क्योंकि ललिता इस ऑफिस में काफ़ी लंबे समय से काम कर रही थी। सिद्धार्थ हर महीने 4 असिस्टेंट सेक्रेटरी बदलता था, क्योंकि जैसे ही वो उनके साथ कंफर्ट होता, वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती। वो शैतान ज़रूर था, लेकिन कुछ मामलों में उसके लिमिट्स थी और उसकी नज़र में ऑफिस में रोमांस के लिए कोई जगह नहीं थी। और ललिता तब आई थी इस कंपनी में जब ये कंपनी शुरू हुई थी, और सिद्धार्थ को उम्मीद थी कि वो टिक जाएगी क्योंकि वो अपने हर काम में प्रोफेशनल थी। अब जल्दी से पेपर पर साइन करने के लिए वो ऑफिस आया था। हाल ही में उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसके पेपर्स पर उसे साइन करने थे। कुछ नए प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए उसे एक नई जगह चाहिए थी, जिसके हिसाब से वो बिल्कुल सही जगह थी। ललिता, अभी मैं जा रहा हूँ, आज के बाकी सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर देना प्लीज़। ये कहकर वो ऑफिस से कॉन्फ्रेंस के लिए निकल गया। यह सुनकर ललिता ने बिना अपने कंप्यूटर स्क्रीन से नज़र हटाए जवाब दिया, यस सर। सिद्धार्थ थोड़ी ही देर में कॉन्फ्रेंस के रास्ते में पहुंच गया। आज की इस कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट ऑफिसर द्वारा उस कंपनी का नाम लिया जाना था जिसे वो नया प्रोजेक्ट मिलने वाला था। सिद्धार्थ के पहुंचते ही कुछ ही मिनटों में रजत भी वहां पहुंच गया। वहां मौजूद सभी लोग मेहता इंडस्ट्री के सीईओ रोहन मेहता की अचानक हुई आत्महत्या के बारे में बातें कर रहे थे। 10 मिनट बाद वो ऑफिसर स्टेज पर आया और माइक हाथ में लेकर उसने कहा, हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ आने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पहले तो हमारे बोर्ड मेंबर्स ने ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिया की बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी मेहता इंडस्ट्री को देने का फैसला किया था, लेकिन अचानक रोहन मेहता की मौत की वजह से गवर्नमेंट ने ये द रॉयल ब्रिज प्रोजेक्ट रायज़ादा इंडस्ट्री को देने का फैसला किया है। उम्मीद है कि आप सभी लोग सरकार के इस फैसले का सम्मान करेंगे। थैंक यू। कल ही इस डील के पेपर्स तैयार करवाकर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह रायज़ादा, जो कि रायज़ादा इंडस्ट्री के सीईओ हैं, के साथ बैठकर इसके पेपर भी साइन कर लेंगे। ये कहकर वो गवर्नमेंट ऑफिसर स्टेज से नीचे उतरकर सिद्धार्थ को बधाई देने उसके पास आया, और तभी मीडिया के सभी लोग कैमरा लेकर उसकी तस्वीरें खींचने लगे और वहाँ मौजूद दूसरी कंपनी के लोग आपस में बातें करने लगे, लेकिन किसी ने भी सिद्धार्थ के चेहरे पर वो शैतानी मुस्कान नहीं देखी जो ये सब पहले से जानता था। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए इश्क की अनोखी दास्तां। थैंक यू।